इस मंत्र का प्रयोग करिए, 6 महीना में विवाह की व्यवस्था हो जाएगी। ये सच्चिदानंद भगवान की जय। और जिनके विवाह हो रहे हैं वो भी यदि भगवान के शरण में आकर के भगवती जगदम्बा का शरण ग्रहण करते हुए इस व्रत इस मंत्र का यदि प्रयोग करते हो, ध्यान देना, आपसी प्रेम बना रहता है, आपसी तालमेल बना रहता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। सभी गोपियां कात्यायनी का व्रत करती और व्रत करते हुए मां कात्यायनी से क्या मांगती हैं? ये नंद का छोरा पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये जगदम्बा महामाया की जय। गोपियां व्रत तो करती है, सुबह सुबह 4 बजे उठ करके यमुना जी में स्नान भी करती है, पर एक गलती करती है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे गोपियों, जानता तुम कात्यायनी का व्रत करती हो और सुबह सुबह 4 बजे यमुना में स्नान करती हो, और मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो, जानता हूँ, पर हे गोपियों, तुम एक गलती करती हो। सुबह सुबह जो तुम यमुना जी में नग्न स्नान करती हो, अच्छी बात नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण शिक्षा देते हैं कि कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। चाहे आप बाथरूम में नहा रहे होते हो, चाहे आप किसी सरोवर पर स्नान करते हो, किसी तीर्थ पर स्नान करते हो, कहीं भी स्नान कर लो, पर कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए। 2 प्रकार का अपराध लगता है। जब हम लोग नग्न स्नान करते हैं, कोई पर पुरुष आ जाए, पर स्त्री आ जाए, बेइज्जती की बात। और दूसरी बात, जल के देवता है वरुण। जब हम नग्न स्नान करते हैं, नंगे जब नहाते हैं, तो वरुण देवता का भी हम अपमान करते हैं। इसलिए कभी भी कहीं भी, बोले हम तो बाथरूम में नहाते, कौन देखता है? जल का जो देवता है वरुण, तो उसका अपमान हो जाता है। इसलिए कभी भी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गोपियों को समझाया, तुम कात्यायनी का व्रत करती हो, पति रूप में मुझे प्राप्त करना चाहती हो, पर नग्न स्नान करती हो, गलत बात है। गोपियां बोली, हम तो सुबह सुबह 4 बजे नहाए, कौन देखे वहां करके, हमें तो कोई देखने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण बोले, अच्छा तुम्हें से मानने वाली नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं अब तुम्हें प्रैक्टिकल में समझाना होगा। गोपियां सुबह सुबह गई हैं स्नान करने के लिए, और बड़े प्रेम से, इतना प्रेम से स्नान करती, कृष्ण 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 कहते हुए इतना भाव से बोलती, इतना प्रेम से बोलती हैं, ताकि कोई दूसरी भी ना सुन ले। ये सच्चिदानंद भगवान की। तब तक भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण ने जो गोपियों ने अपने वस्त्र उतार करके रखे हैं, उन साड़ियों को लेकर के कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां बड़े प्रेम से कृष्ण 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 कहते कहते स्नान कर रही है। तब तक दूसरी गोपी बोली, बहन स्नान करती रहोगी या बाहर भी निकलोगी? और जैसे बाहर निकलने का जैसे ही प्रयास किया, देखा बाहर वस्त्र है ही नहीं। वस्त्रदार थोड़ा ध्यान से देखा तो श्रीमान जी कदम्ब के वृक्ष पर बैठे हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण को गोपियों ने देखा, गोपियां बोली कि नहीं यार, ये हमारे वस्त्र काहे को ले गए? भगवान कृष्ण बोले, गोपियों मैं तो जानता भी नहीं वस्त्र कहते किसे। गोपियां बोली, ये बड़ी बड़ी लाल हरी नीली पीली बैंगनी साड़ियां हमारी तो है। कन्हैया बोले, ये तो मेरे कदम्ब पर बड़े बड़े फूल खिले। गोपियां बोली, इतने बड़े बड़े फूल? कन्हैया बोले, मेरा कदम्ब जो है ना दुनिया से अलग ही है, वैसे बड़े बड़े फूल खिलाते रहते। गोपियां बोली, कन्हैया क्षमा कर दीजिए ना, अपराध होगा, गलती होगी, वस्त्र दे दो। भगवान कृष्ण बोले, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम नहीं मानी, अब ऐसा करिए, तुमने भगवान सूर्य का भी अपमान कर रखा है, वरुण का भी अपमान कर रखा है, हाथ जोड़ करके जल में से बाहर निकल जाओ। ये सच्चिदानंद भगवान की। 4 प्रकार की गोपी है। कौन सी? ब्राह्मण स्वभाव की,
क्षत्रिय स्वभाव की, वैश्य स्वभाव की, शूद्र स्वभाव की। और 4 प्रकार की गोपियां भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती है, निवेदन करती है, कन्हैया श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ हो चेत्राग्ये ब्रुवामहे। 4 प्रकार की गोपियां हैं। कौन सी? शूद्र स्वभाव की भगवान कृष्ण से कहती हैं श्याम सुंदर ते दास्य, हे कन्हैया आपकी दासियां हैं, वस्त्र दे दो ना। और वैश्य स्वभाव की करवाम तबोदितम, हे कन्हैया जैसा तुम कहो हम वैसा करने के लिए तैयार हैं, वस्त्र दे दो। ब्राह्मण स्वभाव की देहि वासांसि धर्मज्ञ, हे धर्मात्मा, हे धर्म का जानने वाले, हे धर्मज्ञ वस्त्र दे दो ना। ब्राह्मणों के पास धर्म के अलावा कोई बात होती नहीं है। और जो क्षत्रिय स्वभाव होता है, क्षत्रिय स्वभाव थोड़ा करड़ा होता है। और क्षत्रिय स्वभाव की जो गोपियां हैं भगवान कृष्ण से कहती हैं वस्त्र दे दो, नोचेत राज्ञ ब्रुवामहे, वस्त्र दे दो, नहीं तो राजा के पास जाकर के शिकायत कर देंगी। भगवान कृष्ण बोले तो चली जाओ, जाए कहां से, वस्त्र तो है नहीं। ये सच्चिदानंद भगवान। भगवान कृष्ण बोले गोपियों तुम मेरी दासियां हैं और जैसा मैं कहूं वैसा करने के लिए तैयार हो। तुमने जल का भी अपमान किया, वरुण का भी अपमान किया, भगवान सूर्य का भी अपराध किया। जल्द से हाथ जोड़ करके बाहर निकले जाओ। पहले तो गोपियां शर्माई, पहले तो लज्जित हुई, फिर गोपियां सोच रही हैं कि तो भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, इसके सामने वस्त्र पहनो तो वैसे, वस्त्र ना पहनो तो भी वैसे। गोपियों ने हाथ जोड़ करके जल में से बाहर आई और भगवान कृष्ण ने वस्त्र दे दिए। ये सच्चिदानंद भगवान, ये है साक्षात योगेश्वर का चरित्र। कदाचित इन चरित्रों को सुन करके आजकल हास्य विनोद का विषय बन जाता है, मजाक का विषय बन जाता है। लोग प्रश्न करते हैं जो भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, किसी पराई नारी के, किसी परस्त्री के वस्त्र हरण करने, तो धर्म की स्थापना हुई या धर्म में गंदगी आई? बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण की एक एक लीला के पीछे रहस्य छिपे हैं, पर उन रहस्यों तक हमारी पहुंच नहीं है, इसलिए हास्य विनोद के विषय बनते हैं। बोले भगवान कृष्ण है परमात्मा, भगवान ईश्वर कृष्ण, और गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। भगवान कृष्ण ने गोपियों के अंदर से अविद्या रूपी जो वस्त्र था, अज्ञान का जो वस्त्र था, उसका हरण कर लिया। और फिर जब वापिस दिए तो जिसमें भगवान स्पर्श कर लेते हैं, अज्ञान नहीं परम ज्ञान बन जाता है, परम तत्व बन जाता है। भगवान की कृपा से गोपियों को परम तत्व की प्राप्ति होगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले भगवान कहाँ बैठे हैं? अंदर विराजमान है, अंदर ही बैठे हैं। हर जगह कोई जानता है भगवान अंदर बैठे हैं, पर दिखते नहीं है। क्यों? अंदर अज्ञान का पर्दा है, अज्ञान बैठा है, इसलिए भगवान दिखते नहीं है। माना मैं यहाँ से कथा कर रहा हूँ, आप सब लोग मेरा दर्शन कर पा रहे हैं और मैं भी आप सबका दर्शन कर पा रहा हूँ। यदि बीच में काला पर्दा यदि लटका दिया जाए, बीच में काला वस्त्र यदि रख दिया जाए, तो ना मुझे आपका दर्शन होगा, ना आपको मेरा दर्शन होगा। यही अविद्या है, यही अज्ञान है। बोले जब भगवान ने वस्त्र ले लिए थे तो वापिस क्यों दिए? बोले जब भगवान ने जिसका स्पर्श कर लिया, फिर वो अज्ञान नहीं परम ज्ञान बनता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। कैसे? माना हमने चने का दाना लिया और वो चने का दाना लेकर के खोल करके आधा आधा दो तरफ कर दिया, फिर उसको हमने बंद किया, जमीन में गाड़ दिया, उगने वाला नहीं है। बंद करके सुतली से पक्का बांध दिया, तब भी चना उगने वाला नहीं। चाहे फेविकॉल का जोड़ लगा लो, तब भी चना उगने वाला नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान कृष्ण ने गोपियों को परम तत्व की प्राप्ति करवाई, परम ज्ञान की प्राप्ति करवाई। यही भगवान कृष्ण के चीर हरण का प्रसंग है।
भगवान कृष्ण की अनेकों लीलाएं, और भगवान कृष्ण समय समय पर अनेक लीलाएं करते हुए इधर ब्रजवासी वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। और आज सुबह सुबह मैया यशोदा अनेक प्रकार के पकवान बना रही हैं, पूरियां तल रही हैं, पकौड़े बन रहे हैं, हलवा बन रहा है, जलेबी बन रही है, सिडकू भी बन रहे हैं, अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं। ये सच्चिदानंद भगवान की जय। मुंह में पानी आ जाए तो क्षमा करना। अब जैसे ही मैया अनेक प्रकार के पकवान बना रही थी, कन्हैया चलते चलते मैया के पास पहुंचे और मैया से कहा, मैया एक पूरी दे दो ना, थोड़ा सा भोग दे दो। मैया बोले, दूर दूर दूर, पहले जय जय की पूजा होगी, पहले भगवान की पूजा होगी, उसके बाद सबको प्रसाद वितरण होगा। पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर सबको जो है प्रसाद वितरण होगा। कन्हैया यहाँ से भागे भागे गए, नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा से कहा, बाबा मैया अनेक प्रकार के पकवान बना रही है, मेरे को तो एक पूरी भी नहीं दी। नंद बाबा बोले, कन्हैया हम लोग वर्ष में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं, और इंद्र की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होता है, वृष्टि करता है, घास होता है, अन्न पैदा होता है, और सब लोग सब जीव जो हैं आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति करते हैं। जब वृष्टि होती है, अन्न पैदा होता है, तो खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, गौ के लिए चारे की व्यवस्था हो जाती है। भगवान कृष्ण बोले, बाबा इंद्र ना किसी को सुख दे सकता है, ना किसी को दुख दे सकता है, ये तो हमारा वहम है। अपने कर्मों से जीव जन्म लेता है, अपने कर्मों से मरता है। जीव जैसा कर्म करता है वैसे सुख और दुख भी भोगता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयं क्षेमं कर्मणेवा विपद्यते। बाबा अपने कर्मों से जीव जन्म लेता है, अपने कर्मों से मरता है, और अपने कर्मों से ही सुख और दुख भी भोगता है। पर चलो मान लिया तुम लोग इतने वर्षों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, क्या कभी इंद्र ने आकर के दर्शन दिया? कभी इंद्र ने आकर के भोग लगाया है? कभी दर्शन दिया? ब्रजवासी बोले, आज तक तो दर्शन तो दिया नहीं। कन्हैया बोले, तो ऐसा क्यों नहीं करते? इंद्र की पूजा छोड़ करके हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन जी में हमारी गौएं भी बड़े प्रेम से चरती हैं, और यमुना जी में जो बाढ़ आती है गोवर्धन जी से रोक लेते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ब्रजवासी बोले, भैया कन्हैया देखने का छोटा है पर बातन का बड़ा है, इसकी बात मानने में कोई हर्ष तो नहीं है। पर ब्रजवासी बोले, अगर इंद्र नारायण हो गया तो हमारी रक्षा कौन करेगा? भगवान कृष्ण बोले, तो गोवर्धन जी करेंगे, चिंता मत करिए, सारी विधि शांडिल्य मुनि बताएंगे। और जैसे ही शांडिल्य मुनि ने पूरी विधि बताई, सब ब्रजवासी बड़े प्रेम से गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। प्रातः काल 7 बजे गोवर्धन जी की पूजा करनी आरंभ की, और गोवर्धन की पूजा के लिए यमुना जी से जल भर भर करके ले जा रहे हैं, और गोवर्धन के ऊपर गिरते जा रहे हैं। गोवर्धन जी सुबह 7 बजे पूजा शुरू की थी, 12 बज गए, अभी गोवर्धन जी का तो नख भी गीला नहीं है। ब्रजवासी बोले, कन्हैया भैया जल ढोते ढोते पानी लाते लाते पानी लाला करके हम लोग थक गए हैं कन्हैया, अब हमसे पानी धोया नहीं जाता है। ब्रजवासी बोले, अब हम थक गए हैं, हार गए हैं, अब हमसे पूजा होती नहीं है। कन्हैया बोले, तुम चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं यही यमुना जी प्रकट हो जाए, यह गंगा प्रकट हो जाए। भगवान कृष्ण बोले, तो आंखें बंद करो। आंखें खोल करके देखा, वहीं पर मानसी गंगा प्रकट हो गई। जैसे मानसी गंगा की सब ब्रजवासियों ने जल धो करके गोवर्धन जी की पूजा करने आरंभ कर दिया। दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से स्नान करवाया, जल से स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, चंदन लगाया, पुष्प चढ़ाए, अनेक प्रकार से सामग्री अर्पित की, धूप ज्योति आरती उतारी। ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब गोवर्धन जी को प्रकट होकर के भोग लगाना होगा। भगवान कृष्ण बोले, तो पहले परिक्रमा कर लो ना। और जैसे ही ब्रजवासियों ने गोवर्धन जी की परिक्रमा की,
7 कोस की गोवर्धन जी की परिक्रमा करके जैसे ही तलहटी में आए, गोवर्धन जी की शरण में जैसे ही आए, तो ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से भगवान को भोग लगाया। और भगवान कृष्ण 2 भुजा लेकर के ब्रजवासियों के बीच में खड़े हैं और 2 भुजा लेकर के गोवर्धन जी पर खड़े होकर के भगवान कृष्ण कहते हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। और ब्रजवासी बड़े प्रेम से गोवर्धन जी को भोग लगा रहे हैं। बोले गोवर्धन जी महाराज की जय। और सब ब्रजवासी जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं, गोवर्धन जी महाराज की। ये आवाज तो ऊपर सड़क तक भी नहीं गई। इतनी जोर की आवाज थी कि गोवर्धन जी की आवाज इंद्र के स्वर्ग तक पहुंची। गोवर्धन जी महाराज की एक दो आवाज तो कहीं से ठीक आई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जोर जोर से जयकारे लग रहे हैं, ब्रजवासी बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं। और इंद्र को जैसी आवाज पहुंची, इंद्र ने कहा कि जयकारे की आवाज कहाँ लग रही है। उसी समय नारद जी ने काम पक्का कर दिया। नारद जी ने जाकर के कहा, हे इंद्र, वो गवा लिया, वो कृष्ण, उसने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी और गोवर्धन जी की पूजा शुरू करवा दी। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने मेघों को आदेश दिया और मेघों से कहा, जाइए ब्रजमंडल में इतनी बारिश करिए, इतनी बारिश करिए, जब तक ब्रजमंडल बह करके नष्ट ना हो जाए तब तक बारिश बंद मत कर। मेघ आए, बादल गरजने आरंभ हो गए, बिजली कड़कनी आरंभ हो गई, जो जो वृष्टि होनी आरंभ हो गई, चारों ओर हाहाकार मच रहा। और जैसे ब्रजवासियों ने देखा, जोर जोर से वृष्टि होनी आरंभ हो गई, बादल गरजने आरंभ हो गए, बिजली कड़कनी आरंभ हो गई। ब्रजवासी घबराए और भगवान कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया, हमने कहा था भैया, तो इंद्र नाराज हो गया, कुपित हो गया है, अब हमें कौन बचाने वाला है। सब ताही ताही करके भागने लगे। भगवान कृष्ण की आयु है मात्र 7 वर्ष की, और 7 वर्ष के भगवान कृष्ण ने 7 कोस लंबे गिरिराज को अपनी सबसे छोटी उंगली पर, सबसे अन्य उंगली पर गोवर्धन जी को धारण किया। और जैसे गोवर्धन जी को उठाया अपनी उंगली पर, भगवान कृष्ण कहते, हे ब्रजवासियों, भागिए नहीं, गोवर्धन जी के नीचे आ जाओ। तो सब के सब जो है भगवान कृष्ण के जो गोवर्धन उठा रखा है, उस गोवर्धन की तलहटी में आगे बोलिए गोवर्धन जी महाराज की जय। और जब से भगवान ने गोवर्धन धारण किया, तब से भगवान का एक नाम हो गया गिरिराज धरण की जय। गिरिराज धरण भगवान का नाम हो गया। और भगवान ने सबसे छोटी उंगली पर 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिन और 7 रात्रि पर्यंत उठा करके रखा था। और ब्रजवासियों ने क्या किया मालूम? आप अपनी ओर से छड़ी लेकर के आए, डंडे लेकर के आए और गोवर्धन जी के नीचे लगा दिया। आज 3 दिन हो गए। 3 दिन समाप्त होने पर ब्रजवासी बोले, कन्हैया हार गया होगा, थक गया होगा, थोड़ा विश्राम कर ले। भगवान कृष्ण बोले, अरे मैंने गोवर्धन उठा रखा है। ब्रजवासी बोले, बस बस झूठ मत बोल, गोवर्धन बड़ा उठा रखा, हमने छड़ियां लगा रखी, डंडे लगा रखे, तब दिखा गोवर्धन। भगवान कृष्ण बोले, तुमने नहीं, मैंने गोवर्धन उठा रखा है। ब्रजवासी बोले, तेने कैसे गोवर्धन उठा लिया? भगवान कृष्ण बोले, मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले, फिर बोलना क्या बोला? बोले, मैं भगवान हूँ। ब्रजवासी बोले, तो ऐसा कौन सा काम कर दिया जो कि भगवान हो गया? भगवान कृष्ण बोले, मैंने पूतना मारी, शक्टासुर मारा, कृणावर्त मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, केसी मारा। ब्रजवासी ने बस 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 झूठ मत बोल, बड़ी मारी तेने पूतना, मरी हुए 5 डंडा हमने भी तो मारे थे। भगवान कृष्ण कहते मारने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण कहते तो गोवर्धन छोड़ दूं? ब्रजवासी ने हाँ हाँ छोड़ दे, छोड़ दे, हमने जो छड़ियां लगा रखी तब ठीक है। भगवान कृष्ण बोले, छोड़ दूं? हाँ छोड़ दे। और भगवान कृष्ण ने जैसे अपनी उंगली को थोड़ा सा जैसे नीचे किया, ढीला किया, वजन जैसे छड़ियों पर पड़ा,
छड़ियां चट 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 टूटनी आरंभ हो गई। ब्रजवासी बोले संभाल संभाल संभाल, ये तो नीचे आता है। भगवान कृष्ण ने उंगली को ऊपर किया और फिर गोवर्धन जी को धारण किया। भगवान कृष्ण से ब्रजवासी बोले कन्हैया सत्य बता भैया कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? भगवान कृष्ण कहते ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ियो कछु गोपन करी सहाय राधे जी की कृपा सो गोवर्धन लियो उठान। ये ब्रजवासी बचपन में जो माखन की चोरी करता था उस माखन की चोरी की सारी शक्ति उंगली में आ गई। कछु गोपन करी सहाय। भैया हम ग्वाल वालों ने तुम्हारी क्या सहायता की? भगवान कृष्ण बोले तुम जो एक टकटकी लगा करके देख रहे हो तो तुम्हारी सारी शक्ति मेरे पास आ गई। ब्रजवासी बोले हाँ हम बिना सोचे हम ढीले कैसे हो गए, हम कमजोर कैसे हो गए? अब तक तो माखन की चोरी करता था, अब शक्ति भी चुराना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण कहते राधा जो कि मेरे पास हो गोवर्धन लियो उठान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 7 दिन 7 रात्रि हो गई। भगवान कृष्ण की 7 वर्ष की आयु, 7 कोस लंबे गिरिराज को 7 दिन 7 रात्रि पूरी हुई। और ब्रजवासी बड़े प्रेम से गोवर्धन के नीचे बैठे। उधर इंद्र को पता चला भाई अगर गोवर्धन पूरा अगर ब्रजमंडल बह के नष्ट हो गया हो बारिश बंद कर दीजिए। इंद्र को सूचना मिली महाराज गोवर्धन में तो धूल उड़ रही है, गोवर्धन में तो धुआं फटा, सूखा पड़ा है गोवर्धन में, वृंदावन में सूखा पड़ा है, बारिश का तो नामो निशान नहीं है। इतनी बारिश कहाँ गई? ये सच्चिदानंद भगवान, इतनी वृष्टि कहाँ गई? जितनी बारिश हो रही सब सूखा पड़ा। बोले गोवर्धन के ऊपर शेषनाग ने बांध बना रखा है और शेषनाग ने बांध बना करके जितना पानी आ रहा है एक तरफ सुदर्शन चक्र बैठा है तो सारा पानी सूख रहा है और दूसरी तरफ अगस्त्य जी बैठे हैं जो सारा पानी पी रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गोवर्धन जी क्यों पानी पी रहे? अगस्त्य जी क्यों पानी पी रहे हैं? बोले पिछले युग में प्यासे रह गए थे। जब भगवान का राम अवतार हुआ तो राम अवतार में मां जानकी रोज एक ब्राह्मण को भोजन करवाती है। जानकी का नियम है जब तक एक ब्राह्मण भोजन ना कर ले तब तक जानकी भोजन नहीं करती है। एक दिन मां जानकी ने राम जी से कहा स्वामी मेरे घर में जो भी ब्राह्मण आता है, जो भी महात्मा संत आता है, अब 2-4 पूरी खा करके चला जाता है, भोजन करवाने का मजा नहीं आता है। राम जी बोले ऐसी बात मत कहना, ऐसा कोई संत आएगा, ऐसा कोई महात्मा आएगा, ऐसा कोई ब्राह्मण आएगा, बनाते बनाते हार जाओगी, थक जाओगी। जानकी बोली प्रभु एक बार दर्शन करना है। एक दिन सुबह सुबह ही राम जी अगस्त्य जी की समाधि में चले गए और अगस्त्य जी से कहा महाराज आज आइए मेरे घर में भोजन करना। और जैसे अगस्त्य जी को इशारा हुआ सुबह सुबह कहीं से अगस्त्य जी पधारे। मां जानकी ने कहा बाबा आप मेरे घर में भोजन करें, आपको मैं भोजन परोस देती हूँ। अगस्त्य जी बोले बेटी वैसे इच्छा तो नहीं है, भोजन की कोई भी लालसा नहीं है, पर फिर भी तुम ज्यादा आग्रह कर रही, ज्यादा निवेदन कर रही हो, थोड़ा सा बाल भोग कर लेंगे। बाल भोग कहते नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा नाश्ता कर लेंगे, ज्यादा इच्छा नहीं है। अब अगस्त्य जी बैठे नाश्ता कर रहे हैं, ध्यान देना मां जानकी एक थाल में 2-4 पूरियां लेकर के आई, 2-4 प्रकार की दाल सब्जी भाजी लेकर के आई और अगस्त्य जी के सामने जैसे ही थाली रखी अगस्त्य जी थाली देख करके एकदम खिल खिल करके हंसने लगे। जानकी ने कहा क्या हुआ, क्यों हंसी आई? अगस्त्य ने कहा बेटी हंसी तो इसलिए आई, ये जो तुम भोजन लाई हो इसे आंख में रखूं, कान में रखूं या नाक में रखूं? अगस्त्य जी से जानकी कहती बाबा बड़े प्रेम से पाए ताजा ताजा बना रही है। अगस्त्य जी उसका एक गोला बनाया और गपक से मुंह में रख दिया। जब तक जानकी दूसरी पूरी लेकर गया तब तक उसका एक गोला बना के गपक से खा जाए।
जानकी ने अपने परिवार वालों से कहा, रसोइयों से कहा, जल्दी आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी भोजन बनाइए। अब जितने घर के जितने सदस्य थे भोजन बनाने वाले हैं, सब पसीना पसीना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गरपिया वाले भी सारे भोजन बना रहे थे, पर सब पसीना पसीना हो गए, तो गर्मी भी थी ना, सब पसीना पसीना हो रहे हैं, सब चिंता में है। मात्र अगस्त्य जी निश्चिंत है। अगस्त्य जी का ध्यान अपने थाली पर है और अपने हाथ पर है। अगस्त्य जी जल्दी जल्दी भोजन करते करते नाश्ता चल रहा है, और नाश्ता करते करते कितने दिन हो गए? बोले नाश्ता करते करते 15 दिन व्यतीत हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राम जी का एक भंडार खाली, राम जी का दूसरा भंडार खाली, राम जी का तीसरा भंडार खुल चुका है। अगस्त्य जी नाश्ता चल रहा है, और स्वयं गणपति जी हलवाई बन करके आए, रिद्धि सिद्धि स्वयं आकर के भोजन बना रही है, सब पसीना पसीना। मात्र अगस्त्य जी निश्चित होकर के भोजन कर रहे हैं, और भोजन करते करते आज 15वां दिन चल रहा था। मां जानकी ने जाकर के अगस्त्य जी को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा कुछ निवेदन करना था। अगस्त्य जी बोले, बेटी अभी भोजन कर रहा हूँ, और भोजन करते हुए मैं बात करता नहीं, इसलिए मैं अभी कुछ बात कर नहीं सकता हूँ, भोजन चल रहा है। जानकी बोली, ज्यादा तो कुछ बोलना नहीं था, इतना कहना था, आधा हो जाए तो पानी पीना चाहिए। अगस्त्य, हाँ कोई बात नहीं, जब आधा हो जाएगा तो पानी भी पी लेंगे। हे भगवान, अभी तो आधा भी नहीं हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भोजन करते करते 17वां दिन चल रहा है। मां जानकी ने राम जी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु ऐसा संत कभी दोबारा मेरे घर में मत बुलाना। राम जी ने कहा, मैंने तो पहले बोला था, तेरी समझ में बात नहीं आई, अब करवा भोजन। जानकी बोली, दोबारा तो कभी ऐसा आग्रह नहीं करूंगी, पर आज मेरे घर से ये संत भूखा नहीं जाना चाहिए। राम जी के इशारे से सब काम चल रहा था। मां जानकी ने क्षमा प्रार्थना मांगी, राम जी ने अगस्त्य से कहा, बस हो गया। जानकी अगस्त्य जी ने कहा, बेटी आधा हो गया, थोड़ा पानी पिला दो ना। और मां जानकी एक पानी का जग लेकर के आई। राम जी ने कहा, महाराज आप तो योगी, जब आप भोजन इतना करते हैं तो पानी भी ढंग से पीते हो। और ध्यान देना, ये अगस्त्य जी हैं, एक बार पूरा समुद्र एक चुल्लू में बांध कर गए थे। इसलिए राम जी कहते हैं, महाराज आप तो योगी हैं, ऐसा क्यों नहीं करते? इस अवतार में मैंने आपको भोजन करवा दिया, अगले अवतार में जब कृष्ण बन करके आऊंगा सारी प्यास भी बुझा दूंगा। वही अगस्त्य जी प्यासे रह गए थे, और इस अवतार में आकर के भगवान कृष्ण अवतार में जितनी वृष्टि हो रही है, जितनी बारिश हो रही है, एक तरफ सुदर्शन चक्र बैठे हैं जो पानी सोख रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है अगस्त्य जी की प्यास बुझ रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इंद्र को पता चला, महाराज ब्रजमंडल में तो बारिश का नामो निशान तक नहीं, बूंद तक नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है। इंद्र का अभिमान चूर हुआ, और इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गिरे भोले भगवान तूने नचाए जहान तेरी, माया का अंत न पाया किसने। ओ मेरे भोले भगवान तूने रचाए जहान तेरी, माया का अंत न पाया किसने। ओ मेरे भोले भगवान तूने रचाए जहान तेरी, माया का अंत न पाया किसने। मेरे भोले भगवान तूने रचाए जहान तेरी, माया का अंत न पाया किसने। आप समेट में तालियां जाओ।
से ध्रुव भक्ति करने आया। सौतेली माँ के ताने से ध्रुव भक्ति करने आया। और नारद के उपदेश से हरि का ध्यान लगाया। और नारद के उपदेश से हरि का ध्यान लगाया। निकले चतुर्भुज भगवान तेरी लीला है महान, तेरी माया का अंत न पाया किसने। मेरे भोले भगवान तूने रचाई जहान, तेरी माया का अंत ना पाया किसने। राक्षस ने प्रहलाद को भारी भय दिखलाया। 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 शहर का प्याला मुख में डाला, लोहे का खंभा तपाया। जहर का प्याला मुख में डाला, लोहे का खंभा तपाया। निकले खंभे से भगवान तेरी लीला है महान, तेरी माया का अंत न पाया किसने। ओ मेरे भोले भगवान तूने रचाई जहान, तेरी माया का अंत ना पाया किसने। हिलने के झूठे पैरों का प्रभु रुचि रुचि भोग लगाया। बिल्ली के झूठे पैरों का प्रभु रुचि रुचि भोग लगाया। हिलने के झूठे पैरों का प्रभु रुचि रुचि भोग लगाया। बिल्ली के झूठे पैरों का प्रभु रुचि रुचि भोग लगाया। पैर दिया झूठा लक्ष्मण को तो पैरों से ठुकराया। पैर दिया झूठा लक्ष्मण को तो पैरों से ठुकराया। दिया शाप तुझे लगे शक्तिमान, तेरी माया का अंत न पाया किसने। तेरे भोले भगवान तूने रचाई जहान, तेरी माया का अंत ना पाया किसी ने। मेरे भोले भगवान तुझे रचाए जहान, तेरी माया का अंत न पाया किसने। मेरे भोले भगवान तूने रचाई जहान, तेरी माया का अंत ना पाया किसी ने। तेरी माया का अंत न पाया किसने। तेरी माया का अंत ना पाया किसी ने। तेरी माया का अंत ना पाया किसी ने। तेरी माया का अंत ना पाया किसने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जयेश्वरी मैया की। भगवान कृष्ण ने इंद्र का अभिमान चोर किया और गोवर्धन लीला करके
इंद्र का अभिमान चोर करके इंद्र आया, अनेक प्रकार से क्षमा प्रार्थना मांगी, प्रभु क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया, गलती हो गई, अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था। अहंकार नष्ट करके इंद्र का अभिमान चोर करके गोवर्धन जी की स्थापना की। और ध्यान देना, गोवर्धन जी प्रत्यक्ष देवता है, तो ऐसे प्रयास करें वर्ष में एक बार गोवर्धन जी की परिक्रमा होनी चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कुछ लोगों का नियम होता है जो दंडवत करते हुए भी गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, प्रत्यक्ष देवता है। दो देवता बड़े प्रत्यक्ष हैं, उत्तर भारत में तो है गोवर्धन जी और दक्षिण भारत में है तिरुपति बालाजी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान कृष्ण गोवर्धन लीला की, इंद्र का अभिमान चोर किया और शौनक आदि ऋषियों ने कहा प्रभु भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार किया और मामा कंस का उद्धार किया। इन लीलाओं को हम लोग बड़े प्रेम से श्रवण करना चाहते हैं, हमें बड़े प्रेम से बताएं। सूत जी कहते हैं ऋषियों तुम्हें आगे कथा बता तो दूं, छुट्टी का समय हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पुराण पुरुषोत्तम वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दिवंगतात्माओं की जय। ऐश्वरी मैया की जय। माता पिता के चरण कमलों की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज की कथा को यहाँ पर विश्राम दे रहे हैं। कल की कथा का समय ठीक 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। कल भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार होगा और यहीं से भगवान कृष्ण को विदा करेंगे। मथुरा में जाकर के भगवान कृष्ण के द्वारा मामा कंस का उद्धार होगा और द्वारिका में जाकर के भगवान कृष्ण के बहुत से विवाह होंगे और भगवान का विशेष विवाह मां रुक्मिणी के साथ होगा। आप सब लोग भी सादर आमंत्रित है कल भगवान कृष्ण के विवाह में। और ध्यान देना, कल भगवान कृष्ण के विवाह में सब लोग बढ़िया बढ़िया सज धज करके आए, ऐसे मत आना जैसे आ जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक निवेदन कर दूं, भगवान से मिलने के लिए बाहर की आवश्यकता नहीं, भगवान से मिलने के लिए आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। आत्मानं भूषयान चक्रुः। भगवान से मिलने के लिए आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। सब लोग सादर आमंत्रित हैं कल भगवान कृष्ण के विवाह में और कल भगवान के अनेकों विवाह बहुत सी संतानें होंगी। सच्चिदानंद भगवान की कामना करते हैं ये स्नेहिक परिवार जो बड़े भाव और श्रद्धा से श्री लक्ष्मण शर्मा जी, इनका सभी परिवार